भगवान, मैं आपकी स्तुति तो कर ही नहीं सकता हूँ कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान मैं आपकी स्तुति कर पाऊँ, क्योंकि आप दुनिया में इतने पावरफुल हैं कि आप भगवान मैं स्तुति कैसे करूं। तो इस स्रोत का भक्तांबर स्रोत दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इससे बढ़कर कोई स्रोत नहीं है, इसमें सभी भगवान की स्तुति की गई है। यह स्रोत, इसका एक एक शब्द अपने भीतर एक अथाह सागर समेटे हुए हैं। परमार्थ पथ पथिकों का प्रदर्शन करने के लिए एक एक काव्य में अमृत रस भरा हुआ है। ना जाने किस समय कौन सा काव्य जीवन धारा को पलट दे, तो हृदय ग्रंथि का भेदन कर दे, उलझन का छेदन करते, चिंता शोक अशांति का निवारण कर दे। इसलिए अपन को विशेष मुहूर्त में विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए पूरे दुनिया के लोग एक जो योग बनने वाला है 6 अप्रैल को रवि पुष्य योग, उधर से बैठ के करें, दूर से सुनो अभी है ना आप लोग। तो इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, तो जहाँ जो भगवान हैं विराजमान, उनकी स्तुति करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, बस मैं प्रेरणा दे सकता हूँ कि आप अपनी बुराइयों का त्याग करें, क्योंकि शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त लिखा है शास्त्रों में। उस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं तो वो आपके पुण्य में सहायक बनते हैं। इसलिए जो जहाँ जिस गांव में, जिस नगर में हैं, पूरे विश्व में, कोई सिंगापुर में है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, जो जहाँ हैं वहाँ पर जो भी भगवान हैं उनका उस दिन अभिषेक करके, और उस दिन आप सिर्फ एक काम करें, गहरी श्वास लेके पक्तंबर स्तोत्र के पाठ का नियम लें। तो इस प्रकार से रिद्धि मंत्र का सभी भक्तों को इस भक्ति पाठ के मधुर रस से जीवन को सरस, सुखद एवं सफल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह स्रोत कसायों की दाह मिटाने का एक अमृत बिंदु है। यह स्रोत वासना की दाह मिटाने वाला एक शीतल चंदन है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, छोटा सा ब्रांड एम्बेसडर हूँ जैन धर्म का, कि मेरी भावना रहती है। और मैंने देखा इस स्रोत का बहुत पावर है, मैंने भी अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जबरदस्त इसके रिजल्ट आएंगे। अभी मैं आपको जब अनुभूतियां सुनाऊंगा कि कितने लोगों को कितना फायदा हुआ, एक इसलिए बताना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण, एक व्यक्ति के यहाँ जैसे ही आए तो क्या हुआ, आना था पहले से, उनके यहाँ लड़के को समस्या थी, और वो परिवार जो है ना कहाँ का है, मैं कल बता दिया था मैंने, इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि वो जैसे ही उनके लड़के को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यानी स्थिति खराब थी, लेकिन आचार्य जी के चरण आए जो प्रतिष्ठित नहीं थे, और सामने आपके चरण दिख रहे हैं कि देखो कल ही प्रतिष्ठा हुई इनकी। आचार्य श्री के चरण अप्रतिष्ठित जैसे ही आए, उनका लड़का स्वस्थ हो गया। यानी कितनी बड़ी एनर्जी रहती है, लोगों को विश्वास ही नहीं है। डॉक्टरों पे इतना खर्च करते हैं लोग, अन्य कार्यों में खर्च करते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं करते। तो भगवान के पास एक बार अच्छे से शांति धारा करा के देखो, क्योंकि आप लोगों को अभी विश्वास नहीं है। आपको तो अन्य जगह जल्दी विश्वास हो जाता, चमत्कार हो रहा है, ये हो रहा है। भगवान बहुत चमत्कारी है, तुम्हें विश्वास नहीं, एक बार भगवान को सौंप दो। भगवान 1 हफ्ता तक, 1 महीने तक, 1 साल तक बस मैं आपकी ही भक्ति करूंगा। अब आपको जैसा करना हो, जैसे कि विषापहार स्रोत, कभी धनंजय का लड़का बीमार हो गया, पत्नी बहुत सुना के चली गई, ऐसे हम लोगों को भी सुनना पड़ती हैं। अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं, इसलिए विघ्न बाधाओं से नहीं डरना। कई जगह मंदिर बनते हैं तो पहले लोग सहयोग नहीं करते, ये समस्या पूरे देश भर की है। देखो घर में भी समस्याएं रहती हैं, परिवार में भी समस्याएं रहती हैं, कोई दूर नहीं करेगा। इसलिए अपनी भक्ति करो। भक्ति के चमत्कार से आपने देखे हैं कि आचार्य मानसुंग स्वामी के जब ताले टूट गए तो अपने ताले नहीं टूटेंगे क्या? और समंत्रभद्र स्वामी ने जब स्तुति की तो क्या हुआ, स्फटिक मणि चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा निकली।
और विशापार स्तोत्र का हमने बता ही दिया, कवि धनंजय का। इसके साथ साथ एक ही भाव स्त्रोत है ना, एक ही भाव स्त्रोत, और भी स्त्रोत ऐसे हैं। इस स्तोत्र की रचना किसी निमित्त से हुई। 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से समंत भद्र स्वामी करते जा रहे थे। तो अपने यहाँ कोई चमत्कार आदि नहीं होते हैं, भक्ति के द्वारा चमत्कार से होते हैं। लोगों को क्या है, विश्वास नहीं है। लोगों को जो दिखता है, टीवी में दिखता है, मोबाइल में दिखता है, उस पर जल्दी विश्वास हो जाता है, लेकिन साक्षात लोगों को विश्वास नहीं होता। अपने आत्मा के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि ये अपन स्वयं भगवान हैं। अपनी आत्मा भगवान अपन को बनाना है। जैसे चरण पाषाण में बनकर आए और उनको मंत्र दिए, संस्कार दिए, तो चरण पूज्य बन गए। इसके पहले वो पाषाण था। हम भी खान में पड़े हैं। जिस दिन हमारे अंदर वैसी भावना आएगी तो हमारे अंदर भी भगवान हम बन सकते हैं। इसलिए इस स्तोत्र के बारे में इतना वर्णन है, इतनी आस्था और श्रद्धा का विषय है कि लोग करके देखेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि 1 महीने, 6 महीने, साल भर, क्योंकि ये बहुत स्तोत्र है ना, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल है, ऊर्जामयी है। क्योंकि वस्तु कोई खराब नहीं होती, ऐड करना पड़ता। इसलिए मैं तो अच्छे से ऐड करता हूं हर चीज का, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है उसका ऐड करेंगे ना, तभी तो लोग उससे जुड़ेंगे। इसलिए प्रतिदिन आपको पाठ करो एक बार शुद्ध उच्चारण सहित, और भगवान के सामने माला फेरने से, पाठ करने से और पावर आ जाता है। जिस प्रकार से अपन घर में जाप देते हैं उसका महत्व उतना नहीं लिखा। भगवान के सामने दिशाओं के दोष दूर हो जाते हैं, और गुरु होते हैं जो उनसे ही आशीर्वाद लिया जाता है। कोई काम करें ना तो देव सास गुरु से आशीर्वाद लें। अब लोग क्या सोचते हैं, हम काय को जाएं, समाज को छोड़ो। अब तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम करना, व्यक्तिगत करो, पुण्यार्जक बनो। कोई महाराज जी शिखर जी जा रहे हैं तो आहार भी कराओ, उनके विहार भी कराओ, और फिर जितनी अनुकूलता उतने दूसरे आदमी को सौंप दो। समाज के भरोसे नहीं रहो, महाराज को भी दोष नहीं लगेगा और आपको पुण्य बढ़ेगा। जैसे शांति धारा में पुण्यार्जक बनते हैं, सौधर्मिन बनते हैं, क्योंकि अब समाज धीरे धीरे निष्क्रिय होती जा रही हैं। इसलिए अब अपन को स्वयं करना होगा हर काम। अपनी द्रव्य लाओ, घर से पूजन करो। किधर लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि घर इधर से लाओ। मंदिर की द्रव्य का कहाँ लिखा शास्त्रों में? अपनी बरांग चरित्र में हमने बताया था ना उस दिन, राजा बरांग घर से आता है और द्रव्य लेके आता है, और शुद्ध वस्त्र भी इसलिए घर के लाते हैं, क्योंकि देखो मंदिर की व्यवस्था तो सरकारी जैसी रहती है, आप कितनी भी बनाओगे नहीं बन सकती। हम लोग जब पूजन करते थे, क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती, कोई भी काम होता है तो व्यवस्था बनाने कोई नहीं आएगा, अव्यवस्था करने सभी लोग आते हैं। हमें जैसे बोलते ना कि अभिषेक का जल भरने कोई नहीं आएगा, अभिषेक करके सब चले जाएंगे, कोई व्यवस्था बाद की भी नहीं करेगा। आहार में भी ऐसा, पूरे देश की बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि देश और विदेश की बात इसलिए करता हूं कि पूरे लोग सुनते हैं तो सबके हित की बात। इसलिए तो आहार में होता ना कि महिलाएं काम करती हैं, बाद में लोग आते आहार देते चले जाते हो, भेजने कोई नहीं आता। मतलब उदासीन होते जा रहे हैं। पंचम काल है, लेकिन हमारे आचार्य भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया हमारे लिए, उनकी ऊर्जा हमारे पास है। जब से उनको हृदय में विराजमान किया तो बस बिगड़े काम बनते जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद बहुत पावरफुल होता है। हमने एक दिन और बताया था, फिर से रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि कई बार वो बात सब तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसा लिखा है, मूर्त विज्ञान में लिखा है, व्याकरण में लिखा है, गुरु, हम लोग बोलते थे गुरु आज्ञा सम्यक दर्शन, और लिखा था एक व्याकरण में ब्रह्मचारी सदा शुचि। इसलिए मंदिर गृहस्थों को, चाहे माली हो, जो भी काम करने वाला हो, बिना स्नान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई भी हो वो, ब्रह्मचारी को छोड़कर। ब्रह्मचारी सदा शुचि। मुनिराज आचार्य जी बोलते थे स्नान नहीं करते, शमशान भी चले जाए तो बस इतनी शुद्धि करते हैं हाथ और पैर की, डिटेल अभी नहीं बता रहे हैं। तो ब्रह्मचारी को छोड़ के मंदिर में किसी को देव साथ गुरु का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना। आपको याद है तो पढ़ सकते हैं, आपके पास जो यंत्र है उसमें भी देख के पढ़ सकते हैं, वो बात अलग है। माला भी फेर सकते हैं, वो अलग बात है। और भगवान के दर्शन दूर से तो कर सकते हैं आप। सूतक में भी दूर से दर्शन करने को मना है, एकदम मंदिर में प्रवेश इसलिए मना है कि आप लोग समझ जाओ बस सारा। हम
क्योंकि कुछ चीजें हम बताते नहीं हैं। इसलिए बस 3 चीजें हमने बताई थी, एक शांति धारा और एक स्त्रोत, एक जाप। आपकी सब समस्याओं का हल है, दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दवाई तो लो, आप औषधि लो, सब काम करो, लेकिन बस हम भी वही करते हैं, आप भी वही करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरों को नहीं बताओ, कोई तुम्हारी समस्या दूर नहीं करेगा। अपन दूसरों को सुनाते उनने हमारे साथ ऐसा किया, ये तो देश की समस्या है। समस्या का समाधान बनो, सहयोग करो। एक जगह लिखा था ना कि सलाह नहीं सहयोग दें, फिर हमने सुधार कर दिया, सलाह के साथ सहयोग दें, है ना। सलाह कहें नहीं करें, ये लिखवा देना यहाँ पे पूरे देश में, जहां जहां लोग सुन रहे हैं, विदेश में भी सब लोग अपने अपने मंदिर में, अपने घर में लिखवाओ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। कुछ हम बिंदु बता देंगे, वो अपने कमरे में लगा लो जब भी आपकी नजर पड़ेगी। और मुझे पॉजिटिव सोचना है, बस अच्छा सोचना है। ये योग है, दुनिया का सबसे बड़ा योग है स्वस्थ होने का, मानसिक, क्योंकि तनाव बहुत चल रहे हैं, लोगों को टेंशन है, किसी ने किसी से कुछ बोल दिया, वो टेंशन तनक। देखो लोगों का जो मन है बहुत छोटा है, कोई कुछ बोल देता ना, कहते ना कि अगर पैर में, जूते में कांटा लगा हो तो कम कष्ट देता है, पैर में लगा हो और कम कष्ट देता है, और मन में लगा हो तो। इसलिए क्या कहा गया, निसल्यो व्रती। व्रती को कैसा रहना चाहिए, हाँ, और टाइम टू टाइम आओ, टाइम टू टाइम जाओ, मैं रोज बोलता हूं। और क्योंकि आज के समय में समय बहुत कीमती है, लोगों का भी कीमती है। लोग, क्योंकि लोगों का आप सोचो कि धर्म में ज्यादा समय दें, और चीजों में तो लोग दे सकते हैं, पूजन, अभिषेक, प्रवचन, कक्षा, इनमें सीमित ही लोग समय दे पाते हैं। और हम लोगों को भी जो भी हमारी चर्या होती है, दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी हमें समय से ही उठना है। लोग तो क्या है, जब चाहे सो सकते हैं। देखो रोज की बात है, कितने बार बोले, अव्यवस्थाएं इतनी रहती हैं, व्यवस्था बनाते बनाते आप सोचा करो, जो भी मतलब बातें होती ना, पूरे देश विदेश के लोग सुनते हैं, तो अच्छी बातें पहुंचे, सब अच्छा हो, सबका मंगल हो, ये तो प्रतिदिन भावना ही है, और सब अच्छा हो। इस जिन धर्म की प्रभावना दिन दुगनी रात चौगनी हो। इसलिए ना मैंने महावीर जयंती के बारे में बोला था कि महावीर जयंती पूरे देश में अच्छे उत्साह के साथ मनाना है, अपन को विश्व में मनाना है। विदेश में आप लोग रह रहे हैं, जो भी विदेश में, तो विदेश में आप स्वतंत्रता से नहीं मना सकते, लेकिन भारत में महावीर भगवान का शासन है, और महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, रथ यात्रा भी निकलेंगी, कहीं पालकी निकाली जाएंगी, तो बड़े अपन को एक सिस्टम, ये मेरी भावना है, जहां समाज की जो व्यवस्था चलती है उसको चेंज नहीं करें, लेकिन आप हमारी बात रख दें कि पालकी भी निकले तो समय से निकले, और लोग अपने अपने घर से ही आरती करें, भगवान को रोका नहीं जाए, रथ को रोका नहीं जाए, और अच्छे से ऐसे सांस्कृतिक आयोजन करें जिससे कि हमारे महावीर की वाणी हर व्यक्ति के हृदय में पहुंचे और ऐतिहासिक प्रभावना हो। क्योंकि राग देश में जीवन निकल जाएगा, हर जगह विवाद हैं, समस्याएं हैं। हमारे महावीर भगवान ने अहिंसा का संदेश दिया, हम आगे बताएंगे आपको महावीर भगवान के बारे में। राम भगवान का भी 6 तारीख को जन्म महोत्सव है, 6 अप्रैल को। राम भगवान, मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। ऐसे राम भगवान जो कि हमारे आत्म राम में बसे हुए हैं, जिन्होंने ऐसे कार्य किए कि आज जन जन के आराध्य बन गए राम भगवान। इसलिए राम भगवान का जन्म महोत्सव भी हम वो भगवान जन जन के आराध्य विश्व पूज्य हैं ऐसे राम भगवान की, जिन्होंने समता का परिचय दिया। वन में रहते हुए भी उनने हमें इंटरनेशनल मैनेजमेंट सिखाया। राम भगवान ने कैसे जीना है, हमें जीने की कला राम भगवान ने हमें सिखाई। तो
आज भी संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। आप लोग बस अपना जन्मदिन अच्छे से मनाते हो, भगवान का जब जन्म महोत्सव आता है तो ऐसे मनाते जैसे उदासीन हो जाते हो। चिंता नहीं करो, जब भगवान का महोत्सव आए तो अच्छे से मनाया करो। समाज की जो व्यवस्थाएं सो ठीक है, मैं तुम्हें व्यक्तिगत बताता हूँ। तुम्हारे कोई व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो अपन क्या ले जाते हैं? गिफ्ट ले जाते हैं। भगवान का जन्मदिन आता है, जन्म महोत्सव, तो क्या करते हैं? चावल के लिए चढ़ा देते हैं ना। लाड़ू नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, जन्म महोत्सव पे लाड़ू नहीं चढ़ाते, मोक्ष कल्याणक पे तो लाड़ू बन पाए ठीक है, श्रीफल तो ले जा सकते। गोला एक नारियल का सफेद, क्योंकि शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। लाड़ू की भी सफेद रहता है और नारियल भी गोला। गोला जानते ना, नारियल का गोला। नहीं, सब जगह के लोग नहीं समझते ना, तो पूरे देश विदेश में जो एक नारियल का होता है सफेद जो गोला बोलते हैं उसको, अन्य जगह क्या बोलते हैं? कोकोनट जो रहता है ना, तो श्रीफल में से जो निकलता है गोला नारियल का, उसको चढ़ाए मोक्ष फल मान करके। और अच्छे से मोक्ष महोत्सव अपन हर मंदिर में एक चार्ट लगा दो, बड़े अक्षरों में लिखा रहे कि आज भगवान का ये कल्याण, डेट भी लिखी रहे, तिथि भी लिखी रहे। तो इससे क्या होगा? लोगों को जानकारी रहेगी, क्योंकि लोगों को बहाना मिल जाता है, हमें मालूम ही नहीं चला। अब घर घर कार्ड थोड़ी दिए जाएंगे कि आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। तो महावीर भगवान का जन्म महोत्सव, राम भगवान का जन्म महोत्सव अच्छे से मनाना चाहिए अपन को। और क्योंकि भगवान का कब जन्म हुआ, जो आगम में ऐसा भी उल्लेख मिलता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन अपन ऐसे महोत्सव मनाएंगे, अपना पुण्य बढ़ता जाएगा। क्योंकि महापुरुषों ने जो कार्य किए हैं, उन कार्य को हम इसी रूप में याद कर सकते हैं। क्योंकि लोग बीमारी में, पढ़ाई में कितना खर्च करते हैं, शादी में, मतलब जो पुण्य के कार्य है उसमें लोग बचते हैं, और पाप के कार्य जो होते हैं उसमें बड़ा उत्साह है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखो आप गृहस्थ हैं, आप करें अच्छे से काम, लेकिन हमारे भगवान का महोत्सव पांचों कल्याणक जब भी पढ़ते हैं तो कम से कम जन्म और मोक्ष का विशेष तब का रहता है ना। 3 कल्याणक तो विशेष रहते हैं, मतलब पांचों कल्याणक विशेष हैं, लेकिन इतना तो करें। कोई समाज आयोजन नहीं भी करती है, समाज का भरोसा छोड़ दो। अब समाज के भरोसे नहीं लोग कि वो करेंगे आयोजन, अपन तो महोत्सव ना, कोई नहीं भी आता है ना, टाइम टू टाइम अपन को तो आना है, क्योंकि हमें भगवान की वाणी को दुनिया में पहुंचाना है। तो कोई सुने चाहे नहीं सुने, ऐसे ही धीरे धीरे लोग एकत्रित होते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बातें लाखों लोगों तक तो पहुंच ही जाती हैं, इसलिए हमें चिंता की बात नहीं, कोई सुने चाहे नहीं सुने, हमें चिंता भी नहीं है, डर भी नहीं है। इसलिए अपन यह स्रोत मिथ्या अंधकार मिटाकर जीवन ज्योति का एक दीपक है। और 5 तारीख को तो आचार्य नवाचार्य महाराज का आचार्य पदरोहण दिवस है, हम वो तो ध्यान ही नहीं रहा, हमें याद करवा दिया करो, हमारी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, हम भूल जाते हैं। 5 तारीख को इतने सारे महोत्सव आने वाले, यानी ये जो महोत्सव है वो 5 तारीख को, 6 तारीख को और रवि योग है, उस दिन तो अपन हमें भी बहुत सारे कार्य करना है। क्योंकि शुभ मुहूर्त जब मिलती है ना, तो सब काम अच्छे कर लेना जाना चाहिए। शुभ कार्य, शुभ मुहूर्त इसलिए आते हैं ये कि अपन जो अच्छे कार्य हैं उनकी शुरुआत करें। गुजरात प्रांत की अरावली पर्वतमाला में स्थित ऋषभदेव पर्वत ईडरगढ़ की पावन धरा पर 10 अप्रैल 2025 को आयोजित होने जा रहा है महावीर जयंती महोत्सव एवं जैनेश्वरी दीक्षा समारोह।